के पावन तट और क्रांतिकारियों की धरती बिठूर से निकला सियासत का वो सूरज, जिसकी तपिश से विरोधी भी पानी पानी हो जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसका मिजाज समझना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी दिग्गजों के बस की बात नहीं। लोग कहते हैं कि वो बारूद है जो जब फटता है तो सिस्टम हिलाकर रख देता है। नाम है अभिजीत सिंह सांगा। अभिजीत सिंह सांगा ने कांग्रेस से सियासत की शुरुआत की थी, लेकिन अब वो भगवा रंग में रंग चुके हैं। कानपुर की बिठूर सीट से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा के बारे में कहा जाता है कि जब जनता के बीच जाते हैं, उसके बीच बैठते हैं तो जनता में घुल मिल जाते हैं। अभिजीत सिंह सांगा का एक रूप और भी है। लोग कहते हैं कि जब अफसरों की मनमानी की बात हो तो उनको गुस्सा भी बहुत आता है। फिर क्या, बड़े बड़े अफसरों की हेकड़ी वो ऑन कैमरा हवा कर देते हैं। यही वजह है कि विरोधी इनके तौर तरीकों पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन आज यूपी के सियासी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या आने वाले दिनों में यूपी में ये टॉप लीडरों में पहुंच पाएंगे। अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है कि क्या अभिजीत सिंह सांगा वाकई जमीन से जुड़े मसीहा हैं या उनका चेहरा दिखावटी है। क्या अपनी ही सरकार के अफसरों को खुलेआम ललकारना सिर्फ जनता का दर्द है या लखनऊ को अपनी ताकत का एहसास कराना। क्या अधिकारियों की ऑन कैमरा क्लास लगाना वाकई जनता को न्याय दिलाने की कोशिश है या फिर ये कानपुर की राजनीति में अपना सिक्का जमाए रखने का तरीका है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसा क्या है अभिजीत सिंह सांगा में कि समर्थक उन्हें भविष्य का बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं। आज हमारे शो विधायक भैया में अभिजीत सिंह सांगा हैं जो इन सारे सवालों का जवाब खुद देंगे। सांगा जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं समझना चाहता हूं कि ये आपकी जो जनता है, ये आपको 2 बार अपने दिलों के ताज पे बिठाई है। क्या कुछ आपने किया है अपनी जनता के लिए 2 टर्म्स में? देखिए, जनता और बिठूर विधानसभा या कानपुर महानगर देहात सब मेरे परिवार की तरह है जी। यहाँ मेरी जो दिनचर्या है या जो मेरे रिश्ते हैं उनमें कहीं स्वार्थ नहीं है। मैं वोट के लालच में जी या केवल राजनीतिक रिश्ते मैंने बना के नहीं रखे। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। निश्चित रूप से मुझे कोई वोट देने वाला हो या ना देने वाला हो, अगर वो मेरे दरवाजे आया है, मेरे संपर्क में आया है, तो निश्चित रूप से मैंने उसका सम्मान करने का काम किया है। आपने बड़ी बात बोली कि जो मेरा एक तरीके से विरोधी भी हो उसका भी सम्मान है हमारे यहाँ पे। निश्चित रूप से। ठीक है, तो विरोधी में तो सबसे पहले मुनिंद्र शुक्ला जी का जिक्र आता है। वो कहते हैं कि जो बिठूर है जितना तेजी से उसका विकास होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अरे वो भी परिवार के हैं और कहीं बाहर के नहीं हैं। हो सकता है कि वो 2012 से 17 तक विधायक रहे। उस समय सपा की सरकार रही, उसके पहले भी 3 बार सपा की सरकार बनी। ये तो तुलना जनता करती है। मैं निश्चित रूप से अपने विकास कार्यों को ज़्यादा गिनाऊंगा। वो मेरे विकास कार्यों को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को कमतर बताएंगे, लेकिन इसका सही मूल्यांकन जनता करती है। और जनता बार बार 2014 से लेकर के आज 2027 आने जा रहा है, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। अच्छा, एक चीज़, जो 2 टर्म्स के आप विधायक हैं, 2 बड़े काम क्या किए बिठूर के लिए? देखिए, बिठूर के लिए 20 ऐसे काम हैं। अच्छा। 20 ऐसे मार्ग हैं जो लोग निश्चित रूप से मेरी बात को सुनेंगे, वो पाएंगे कि बहुत से ऐसे मार्ग थे जो जर्जर थे, टूटे हुए थे। आज भी बहुत से हैं जिनको हमको बनवाना है। 2-4 ऐसे मार्ग हैं जिनको अभी भविष्य में मेरा प्रयास है कि वो भी मेरे कार्यकाल में बन जाएं। तो निश्चित रूप से बिठूर को हमने एक अच्छे मार्गों से जोड़ा है। जहां अन्य जगहों आप देखते होंगे कि अन्य समस्याएं देखने को मिलती हैं, बिठूर के मार्ग अपने आप में चौड़े चौड़े मार्ग इस बात की गवाही देते हैं कि बिठूर के विकास की यात्रा किस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उसके अलावा लगभग 200 गाँव थे जहाँ पर बिजली नहीं थी। अच्छा। वहाँ पर हमने बिजली पहुँचाई है। सौभाग्य योजना के माध्यम से उन गाँव में हमने बिजली पहुँचाई।
जहाँ पर बिजली खंबा बल्ब एक सपना होता था, जहाँ लोग रिश्ते नहीं करते थे केवल इसलिए कि वहाँ पर बिजली नहीं थी। आज वहाँ पर बिजली पहुँच चुकी है। आज हमारे बिठूर विधानसभा में 99% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बिजली विद्युतीकरण हो चुका है। अच्छा, रोड भी मैंने देखा कानपुर में तो खैर अंदर बड़ा जाम मिला और कुछ जल भराव की भी समस्या मुझे नज़र आई। मैं गाड़ी से आ रहा तो परेशानी भी हुई, करीब 45 मिनट तो मैं बीच में ही फंसा रह गया। लेकिन जब मैं विटूर वाली सड़क पे आया तो चीज़ें ठीक रहीं। जल भराव कानपुर में ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखा। कैसे, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन बताइए ताकि कानपुर के जो भी विधायक हैं ना, जो बाकी दूसरे प्रतिनिधि हैं, वो भी उस चीज़ को कर सकें। देखिए, प्रयास वो लोग भी कर रहे हैं और प्रयास बड़े अच्छे हो रहे हैं। निश्चित रूप से जब कोई मार्ग बनना होता है उस पर थोड़ा समय लगता है। कानपुर महानगर, क्योंकि पूर्व में जो सरकारें रहीं उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं बनाई, कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज ये दुर्गत हम लोग देख रहे हैं कानपुर महानगर में जल भराव की। बिठूर विधानसभा, ये मेरा सौभाग्य है कि आज चौड़े चौड़े मार्ग, चाहे वो PWD के माध्यम से हुए हों या मुख्यमंत्री जी की त्वरित विकास योजना के माध्यम से बन रहे हों, निश्चित रूप से बिठूर में जो मार्ग बन रहे हैं उनकी एक प्लानिंग के साथ में बिठूर को नई अप्रोच के साथ जोड़ा जा रहा है। विधायक जी, अभी मैं जनता दरबार जब आप कर रहे थे तो आपने मुझे नहीं देखा, पर मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं ध्यान से देख रहा था। कई अधिकारियों को फ़ोन करके हड़का दिया। देखिए, हड़काना नहीं जाता है। हाँ। निश्चित रूप से जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको शाबाशी दी जाती है। लेकिन कोई अधिकारी कर्मचारी जिनके कार्यों की वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही हो या किसी पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार ना मिल पा रहा हो, निश्चित रूप से उनको हिदायत भी जाती है, डांटा भी जाता है, समझाया भी जाता है। बाकी के भी विधायक हैं तो बड़े शांत मिजाज रहते हैं, कहते हैं कि जो चल रहा है चलने दो। कभी कोई आपका अपना बीजेपी का विधायक या कोई आपका दोस्त बुला के बोला कि संगा साहब थोड़ा शांत रहा करो, क्यों इतना बीपी बढ़ाते हो खुद ऐसा का? नहीं, मेरा बीपी कभी नहीं बढ़ा और ना बीपी बढ़ता है, ना मैं कोई स्तर पे नाराज होता हूँ। एक तरीका है लोगों को समझाने का, और निश्चित रूप से जब कुछ गलत होता हुआ देखता हूँ तो नाराज़गी होती है, लेकिन वो जब समस्या दूर हो जाती है तो उस अधिकारी को कहीं ना कहीं अगर वो दोषी नहीं है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। अच्छा, एक चीज़, अभी यूजीसी का मुद्दा सब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा, खूब चर्चाएं हुई इस पे। आपने भी कुछ चीज़ें मांग की थी कि नहीं भाई इन चीज़ों से दिक्कत हो सकती है। आज आपका स्टैंड क्या है, क्या था वो? मेरा आज भी वही स्टैंड है जो मेरा इस कानून के बनते समय जो मेरा स्टैंड था वही आज भी स्टैंड है। और वहीं कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ने भी इसीलिए उस पूरी व्यवस्था को रोका है। और देखिए, शिक्षा के मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में ना किसी का उत्पीड़न होना चाहिए, सभी बच्चों को एक समान देखना चाहिए, और अगर कोई शिकायत आ रही है तो उस पर जो वैधिक कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। इस तरह का कोई कानून नहीं बनना चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग वहाँ पर और जात के आधार पर बंटवारा हो। सांगा जी, ज्ञान वापी के मामले में आपने देखा और आपका बयान उस समय मुझे याद है, आपने कहा था कि हमने तो बस 2 मंदिर मांगे थे और हमें नहीं दिए गए, तो अब हम सारे मंदिर वापस लेंगे। आज आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मेरा स्टैंड अपने हर हिंदू मुस्लिम भाई के लिए यही है, और ख़ास तौर पे अपने मुस्लिम भाइयों से मैं कहूँगा कि इतिहास कहीं ना कहीं गवाही देता है और दे रहा है। कहीं पर अगर किसी आक्रांता ने कोई ऐसा कृत्य किया है जिसके माध्यम से हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों का सद्भाव खराब हो रहा है, क्यों नहीं हमारे मुस्लिम भाई भी एक कदम आगे बढ़ा करके ऐसे विवादित स्थलों को या विवादित स्थानों को, उस विवाद को मिलजुल करके ख़त्म करने का प्रयास करें। और वहाँ पर अगर जैसे कि अयोध्या में हुआ, वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ, और वहीं पर हमारे मुस्लिम भाइयों को कुछ दूरी पर कोई एक ऐसा स्थान भी मिल गया जहाँ पर वो मस्जिद का निर्माण करेंगे। उसमें भी एक मुस्लिम वर्ग का एक जो रचनात्मक पहलू है कि बहुत वर्ग के ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ जा करके इस काम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। राणा जी, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में आप लंबे समय तक थे, आपकी सियासत शुरुआत हुआ वहाँ से। ऐसा क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में देखा या उनकी विचारधारा में देखा कि आपने फैसला किया चलो भाई अब हम बीजेपी का साथ देंगे और बीजेपी के साथ रहें? देखिए, मैं कांग्रेस में मुझे 2012 में चुनाव लड़ने का अवसर मिला और 2012 का मैं चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा मत मुझे प्राप्त हुआ, जनता ने भरोसा जताया। 2013 में मुझे जिलाध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया। अनेकों ऐसे अभियान, अनेक ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी
प्रदेश में गुंडा राज चरम पर था, माफिया राज चरम पर था, नौकरियों में भ्रष्टाचार था, परिवारवाद चरम पर था। उस दौर में कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प लिया, नारा दिया, 27 साल यूपी बेहाल। खाड़ सभाएं हुई, राहुल जी के अनेकों कार्यक्रम हुए, उसमें दिन रात समाजवादी पार्टी को बेनकाब करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। लेकिन जब चुनाव जैसे से नज़दीक आया, वही कांग्रेस पार्टी ये नारा देने लगी, वही समाजवादी पार्टी ये नारा देने लगी कि यूपी को ये साथ पसंद है। जी। आप बताइए, पौने 5 साल आपने जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, जिस व्यवस्था के खिलाफ आपने युद्ध लड़ा हो, अनेकों आंदोलन प्रोटेस्ट किए हों, और ऐसी नौबत आ जाए कि हम उन्हीं के लिए वोट मांगना शुरू कर दें, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से जी। कि उन्होंने इस नौजवान को पहचाना और ये मौका दिया, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने पर गर्व करता हूँ। आज विधायक होने के नाते, एक सेवक होने के नाते मैं राष्ट्र की, प्रदेश की, क्षेत्र की सेवा कर पा रहा हूँ। पूर्वांचल के कहें या फिर अवध क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं ब्रजभूषण सिंह जी, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे थे, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। हालांकि शुरुआत से वो कह रहे थे कि अगर मैं गलत हुआ तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। कोर्ट का एक जजमेंट आया है, अभी उनको बरी कर दिया गया। क्या लगता है इस पूरे मामले में, आप क्या देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम सबका ये मानना था कि सत्य परेशान है, पराजित नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जो करेक्टर है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी का इतने दिन का जो इतिहास है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी पर जो आरोप लगाए गए वो कहीं ना कहीं उनके चरित्र से मेल नहीं खाते। अच्छा। इसको लेकर के जनमानस में भी बड़ा ही लोगों में ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ नाराजगी भी थी कि जहां पर एक अच्छे राजनेता को बदनाम करने का एक कुत्सित प्रयास किया, षड्यंत्र किया गया। तो निश्चित रूप से तो अभी वो बाहर आ गए हैं, बाहर आ गए। दबदबा किंग भी कहते हैं। उधर अवध क्षेत्र में बड़ा, आपने देखा होगा कि बहुत भौकाली रोड शो निकाला। एक वजन मिला है बीजेपी को, क्या लगता है आने वाले 2027 के चुनाव में कुछ वजन मिलेगा? जनता को जनार्दन कहा जाता है, जनार्दन भगवान को कहा जाता है जी। तो जनता जिसके साथ है, निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ है। तो उन्होंने अनेकों चुनाव जीत करके अपने आप को सिद्ध किया है, अनेकों युद्ध को लड़ करके जीत करके उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। वो जो भीड़ आज उनके लिए खड़ी है, आतुर है, उनके हर अच्छे बुरे समय में उनके साथ स्टैंड लेती है जी। वो निश्चित रूप से द्योतक है कि वो जननेता हैं। तो निश्चित रूप से जो कुछ हुआ है ये एक नज़ीर बनी है कि इस तरह के राजनेताओं को, समाज सेवकों को अगर किसी षड्यंत्र के साथ फंसाया जा रहा है तो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो न्याय करता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विधायक जी, आपने जाहिर सी बात है, अगर 2 टर्म्स के विधायक है तो आपने कई सारे काम किए होंगे, लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है, बिटूर में ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि जितना हो सके 4-5 महीने जो बचे उसमें कर ले, नहीं तो अगले टर्म्स में उसको किया ही जाए? देखिए, बिठूर की एक तरफ बिठूर का महत्व धार्मिक दृष्टि से है, दूसरी तरफ ऐतिहासिक दृष्टि से है, और तीसरी तरफ हमारा कानपुर क्योंकि औद्योगिक नगरी है, तो ये बिठूर विधानसभा के ही सराउंडिंग में उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है। तो ये मेरा प्रयास है कि हम लोग इन तीनों विषयों में, एक तो हमारा बिठूर अयोध्या की तरह, काशी की तरह, मथुरा वृंदावन की तरह, बिठूर में भी कॉरिडोर का निर्माण हो, इसको लेकर मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। युवाओं के लिए आपके पास क्या प्लान है? युवाओं के लिए ये जो उद्योग हैं, ये हमारे बिठूर विधानसभा क्षेत्र में खासतौर पर भौती से लेकर के जो हमारा साण में डिफेंस कॉरिडोर है जी, वहाँ इस तरह के उद्यम स्थापित तो कुछ हो भी चुके हैं। ये अभी इस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर पूरी ज़मीनें वहाँ किसानों की अधिग्रहित करके उनको उचित मुआवजा देने के बाद वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जहाँ पर आज की तारीख में अडानी ने अपनी फैक्ट्री को, अपने संयंत्र को, अपने उद्यम को लगा भी चुके हैं वो। अच्छा। और जहाँ पर उत्पादन भी शुरू हो चुका है। उसके अलावा भी वहाँ पे और भी विभिन्न कंपनियाँ हैं जिनका काम चल रहा है और आने वाले समय में वो भी संचालित होते हुए दिखेंगे आपको। चलिए, मानते हैं आपने इतना शानदार बताया कि डिफेंस कॉरिडोर बना 2027 में, आप जाहिर सी बात है कि फिर से विधायक बन के आ रहे हैं। जो मैं अभी आपके परिवार से मिला, आपका परिवार जो है जनता, जी जी, मान लीजिए आप जीत चुके हैं हाँ, 3rd टर्म में,
3 काम आपको क्या नज़र आते हैं कि आप कहेंगे कि भाई ये 3 काम मुझे बस फटाफट करने हैं? देखिए, बिठूर में जो रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, जी। वो मेरा प्रयास है कि वो रिंग रोड का निर्माण अतिशीघ्र, खैर टाइम बाउंड काम चल रहा है, जैसा कि फर्स्ट फेज़ 2028 में हम लोगों को प्राप्त होना है। अच्छा, उस पर लगभग 70% वर्किंग हो चुकी है। ग्रेट। वो मेरा प्रयास होगा कि रिंग रोड मेरे उस कार्यकाल में जनता को समर्पित हो जाए, जिसके अगल बगल ऐसे कॉरिडोर्स का निर्माण हो जिसमें उद्यमी भी आए, ओके। जिसमें कानपुर, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया है, तो इसको वही गौरव हमको वापस लाना है। उसके लिए विभिन्न उद्योग यहाँ पर स्थापित हो, उसका मैं प्रयास करूँगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के साथ में आपकी कई सारी फुटेज देखता हूँ, और चूँकि आप उनके पार्टी के विधायक हैं तो जाहिर सी बात है मुलाकात होती है। व्यक्तिगत तौर पे आपके संबंध कैसे हैं, उनमें क्या खूबी नज़र आती है आपको? देखिए, मैं तो बार बार एक बात बोल चुका हूँ, कई बार बोला हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि जब से मैं विधायक बना हूँ तब से प्रदेश का नेतृत्व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मैंने जो उनसे देखा है, उनको जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने उनको समझा है, निश्चित रूप से एक आदर्श राजनीति क्या होती है, एक जनप्रतिनिधि को किस तरह सेवा करनी चाहिए, किस तरह अपना पूरा परिवार को भी त्याग करके, उनके त्याग को जब हम लोग अनुभव करते हैं तो हम लोग अपने आप को बहुत बौना पाते हैं। तो निश्चित रूप से उनमें एक संरक्षक की भूमिका देखता हूँ, उनमें अपने गुरु की भूमिका देखता हूँ, और उसी रूप में उनको प्रणाम भी करता हूँ, उनको नमन भी करता हूँ, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश भी करता हूँ। अच्छा, बड़ी मीठी मीठी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे आपके वीडियो बड़े खतरनाक वायरल होते हैं। विरोधी तो कांपते ही हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो भी कांप जाते हैं। क्या रौला जमाने के लिए या फिर सच में जनता के लिए? देखिए, मैंने ईश्वर की बड़ी कृपा है, हाँ। आज तक मैंने हर काम अपने मन से किया। अच्छा। जो मेरे मन में मुझको लगता है कि ये काम उचित है, ये काम उचित होना चाहिए, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। ग्रेट। और वो रूप बन जाता है, ईश्वर बना देता है। ठीक है, थोड़ा सा फनी सवाल। मान लीजिए आपके साथ में नहीं, आपके सामने अखिलेश यादव जी बैठे हों, मायावती जी बैठी हों, और साथ में राहुल गांधी जी भी बैठे हों, आप उनसे एक सवाल क्या पूछना चाहोगे? इन तीनों से बस मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कब तक इस देश में जाति और धर्म की राजनीति होगी, ये मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्यों नहीं वो रोजगार की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उनके मानक, उनका देखने का नज़रिया क्यों बदल जाता है जब किसी अन्य वर्ग के साथ कोई कार्रवाई हुई है या कोई दुर्घटना हुई है तो उसको देखने का उनका नज़रिया दूसरा है, किसी अन्य वर्ग के साथ अगर कुछ कार्रवाई या कुछ उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसको देखने का नज़रिया दूसरा है। देखिए, अच्छा, आप पीड़ित होता है। जी जी। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, अगड़ा पिछड़ा दलित कोई भी हो सकता है। ये देखने के उनके पैमाने उनको बदलने हों। राजनीति में जिस तरीके से जातीय समीकरण घुसाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से घुसाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां इस पे अच्छा खासा अपना प्लान रखती हैं। जातीय राजनीति पे क्या कहेंगे? देखिए, जातीय राजनीति ये हमारा दुर्भाग्य है। आज देश की आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद आज हमको जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए था, उस मुकाम पे जो अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा बाधक हमारे बीच में जातिवाद भी है। ठीक है। निश्चित रूप से हम लोगों को प्रतिभा का सम्मान करना होगा, और प्रतिभा किसी भी कोख में जन्म ले सकती है। जी, बहुत बढ़िया बात कही। मान लीजिए कल आपके पास एक फ़ोन आया सीएमओ से और आपको बोला जाए कि आपको एक मंत्रालय चुनना है, कौन सा आपका पसंदीदा मंत्रालय होगा जो आप चाहेंगे कि मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ? देखिए, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। मेरा कोई मंत्री बनने का भी ऐसा कोई शौक़ नहीं है, ना इच्छा है। मेरा इच्छा ये है कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बने और योगी आदित्यनाथ जी को कमान इस प्रदेश की फिर से वो मुख्यमंत्री बने, जिससे जो अभी अधूरे काम हैं वो पूरे हो पाए। बड़ी राजनीतिक बातें की आपने, बिटूर के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी बताएं जो मुझे नहीं पता थी और बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता थी। लेकिन मैं आपके कुछ शौक़ जानना चाहता हूँ। किस चीज़ का आपको शौक़ है सबसे ज़्यादा? सच बताऊँ तो मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है। अरे वाह। घूमने का शौक़ है, एकांत समय बिताने का भी शौक़ है। अच्छा, कौन है फेवरेट क्रिकेटर भाई आपका?
फेवरेट क्रिकेटर तो मेरा सचिन ही है, लेकिन इस दौर में भी बहुत से नए बच्चे आए हैं बाहर, जिनको देख करके लगता है क्रिकेट किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, तो वो भी बदलते हुए देख रहा हूँ। वैभव सूर्यवंशी हाँ अच्छा है, अच्छा है, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है उसको। अच्छा, ज़रूरत है। हाँ, पेशेंस की ज़रूरत है। जिस तरीके से वो खेल रहा है, निश्चित रूप से अभी भाग्य समय उसके साथ दे रहा है, लेकिन जब विपरीत समय होता है तब उस समय धैर्य आपका साथ देता है। खाने में क्या पसंद है? खाने में जो मुझे भी मिल जाए सब कुछ खाता हूँ। कुछ तो ऐसा होगा कि खाने का मन करता होगा कि खाते हैं यार, आज मूड थोड़ा सही करते हैं। देखिए शुद्ध खाना है घर का, मल्टीग्रेन रोटी खाता हूँ, गेहूँ कम खाता हूँ। अच्छा, तो और घर का जो fit भी भोजन है एकदम। अभी ठीक है, अभी चल रहा है काम। ठीक है, एक शब्द में मुझे कुछ जवाब चाहिए आपसे। हाँ, अगर योगी आदित्यनाथ का नाम आपके सामने आए तो आपके दिल में क्या बात आएगी? हृदय से सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हृदय से सम्मान करता हूँ। देखिए ये महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने इस देश को में राजनीति का अर्थ बदल दिया है। ठीक है। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी, जैसा मुझे जानकारी है, बाहर से शिक्षा उनको प्राप्त है। पढ़े लिखे लोगों को जातिवाद से दूर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो चश्मा उन पे बड़ा गहरा चढ़ चुका है, उनसे ये उम्मीद नौजवान करता नहीं। राहुल गांधी? राहुल गांधी कंफ्यूज है, अच्छा, उनको किस दिशा में राजनीति करनी है वो अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। बिटूर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे 2027 के चुनाव के लिए? क्या है दिल में आपके? देखिए चुनाव तो आएंगे जाएंगे, मेरा संदेश यही है कि मैं आपका हूँ, अच्छी ईमानदारी, अच्छी नीयत और सेवा भाव के साथ मैंने आपके बीच में समय बिताया है। निश्चित रूप से एक भाई के नाते, एक सेवक होने के नाते जैसा हूँ आपका हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।